दोस्त। समंदर के किनारे मिनी मछली, पेटू केकड़ा और छोटू घूंगा रहते थे। उन तीनों में गहरी दोस्ती थी। उनके दरमियान अक्सर नोक-झोंक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, लेकिन कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता था। घूंगा था तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़े मजे मजे की करता था। एक शाम रेतीले साहिल पर हल्की हल्की मौजों में तीनों लोटे लगाते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मिनी मछली ने इतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है। मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नेमत मिली होती। पेटू केकड़े से ये बात हजम ना हुई। उसने मिनी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी, अपने हुस्न पर इस कदर ना इतराओ। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 सेकंड में अपने पेट में उतार सकता हूँ। बात बिगड़ती देखकर घूंगे ने मुदाखलत की, आप नहीं जानते, मनी की अकल पेट में है। वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है। हमारी नादानियों को नजरअंदाज कर दें। देख जरा, खुदा ने मेरे चिमटे नुमा पंजों में वो ताकत दी है, अगर चाहूँ तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। केकड़े ने कहा। उसके तेवर देखकर घूंगे ने खामोश रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगा, भाई मियाँ, वाकई कुदरत की कारीगरी है। उसने हर एक को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। मनी मछली ने मुदाखलत की, दोस्तों, अब बहस बहुत हो चुकी। बताओ, कल सैर पर कब चलना है? हाँ, चलेंगे, तुम परेशान ना हो। हमारे दरमियान नोक झोंक तो होती रहती है, इसके बगैर दोस्ती कैसी? तो सुनो, सूरज मामा के जागने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे, केकड़े ने जवाब दिया। सुबह आंख खुलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हुए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाके से बहुत दूर निकल आए, उसका उन्हें पता ही नहीं चला। मिनी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हम जहाँ हैं वही हमारा ठिकाना है। हम अल्लाह की आज़ाद मखलूक हैं। छोटू घूंगा मुंह बसोरते हुए कहने लगा, मिनी मछली, आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक कितार में सोया करते थे, अब मैं यहाँ अकेले कैसे सो पाऊंगा? मिनी मछली ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देखा, अब तुम्हारी हवा निकल गई। मिनी की बातों से नाराज होते हुए छोटू कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस तुमसे दोस्ती खत्म। मिनी मछली उसे मनाने लगी, बात बात पर रूठना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पेटू केकड़े भी तो हैं। छोटू, चाहो तो तुम मेरे साथ रेत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटू घूंगा कुछ देर सोचता रहा। उसके पास पेटू केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मिनी मछली उसे समझाने लगी, ये अच्छी तजवीज़ है, जाओ छोटू केकड़े के साथ चैन की नींद सो जाओ। ये कहकर मिनी मछली पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियाँ खराटे भरते रहे और छोटू नींद के लिए तरसता रहा। उसे घर की याद सता रही थी और इस कदर तंग जगह पर उसका दम घुट रहा था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार इस तारीक सुरंग से निकल गया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आंख खुली, वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आया। तब तक मिनी मछली भी वहां पहुंच गई थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मिनी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है? केकड़े ने कहा, मैं भी उसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। चलो चल के आगे देखते हैं। दोनों उसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मगन थे। छोटू घूंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त उसे कुचल ना दे। कुछ देर बाद वो वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहां उसे एक चुहिया दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चुहिया की नज़र छोटे से घूंगे पर पड़ी। उसे देखकर वो
مسخرانہ انداز میں کہنے لگی، گھونگے میاں یہ کیا؟ تم ہر وقت اپنا گھر اپنی پیٹھ پر اٹھائے کیوں گھومتے ہو؟ چھوٹو گھونگے نے جواب دیا، اللہ نے ہر جاندار کو حفاظتی سامان دیا ہے، وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ چوہیا نے کہا، میرا مشورہ مانو، اسے کسی جگہ چھوڑ دو، تب تم میری طرح تیز بھاگ سکو گے۔ دونوں کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ بلی کو آتا دیکھ کر گھونگے میاں کو شرارت سوجی۔ بی چوہیا ذرا ہوشیار رہنا، دیکھو بلی خالہ ادھر تشریف لا رہی ہیں، وہ تمہیں ضرور ہڑپ لیں گی، اگر جان کی سلامتی چاہتی ہو تو یہاں سے بھاگ نکلو۔ یہ کہہ کر گھونگا چپکے سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ ادھر چوہیا نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ چھوٹو گھونگے نے چوہیا کی بزدلی پر مسکراتے ہوئے سمندر کا رخ کیا۔ تھوڑی دور پر ہی اس کے دوست مل گئے، دونوں اس پر برسنے لگے اور چھوٹو گھونگا مرچ مسالہ لگا کر چوہیا کی بزدلی کا قصہ سنا کر لطف لیتا رہا۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔